आज के इस एपिसोड में मैं आर.एस. बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड है त्रिपुरा राज्य का इतिहास। त्रिपुरा राज्य भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। यह राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की लोक कथाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। त्रिपुरा की कहानी इस राज्य के इतिहास, संस्कृति और यहाँ की प्रमुख परंपराओं को समेटे हुए है। त्रिपुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि यह राज्य त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पर नामित हुआ है, जो शक्ति की देवी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरा का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह क्षेत्र एक समय त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के अधीन था, जिसने लगभग 300 वर्षों तक यहाँ शासन किया। माणिक्य राजवंश का शासन यहाँ के सांस्कृतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान मंदिरों, कला, संगीत और नृत्य का भरपूर विकास हुआ। त्रिपुरा में 19वीं सदी तक राजा गोविंद माणिक्य और उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। बाद में यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1949 में त्रिपुरा भारत में शामिल हुआ और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताएं त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और ये चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ की भूमि पहाड़ी, हरे भरे जंगलों और नदियों से भरी हुई है। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में गोमती, हावड़ा और मनु शामिल हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। त्रिपुरा में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। सहारा, बांस के जंगल और हरे भरे चाय के बागान इस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा को और बढ़ाते हैं। आगे बैठने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत कीमत देता है। संस्कृति और परंपराएं त्रिपुरा की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों का योगदान है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक, संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। त्रिपुरा में 19 से अधिक आदिवासी जनजातियां हैं, जिनमें त्रिपुरी, रियाम, जमातिया और नोआतिया प्रमुख हैं। भाषा और साहित्य त्रिपुरा में बांग्ला और पोकबोरोक भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। पोकबोरोक त्रिपुरी जनजाति की मुख्य भाषा है और ये यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्ला भाषा का भी साहित्य और सांस्कृतिक प्रभाव गहरा है। लोक नृत्य और संगीत त्रिपुरा के लोक नृत्य और संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के प्रमुख नृत्य रूपों में गारी नृत्य, ओजागिरी नृत्य और चक्रा नृत्य शामिल हैं। ओजागिरी नृत्य विशेष रूप से रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है और ये कृषि और समृद्धि की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर त्रिपुरा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ के प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल इस राज्य की धार्मिक आस्था और इतिहास को उजागर करते हैं। त्रिपुरेश्वरी मंदिर, यह मंदिर त्रिपुरा का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। देवी त्रिपुरेश्वरी को राज्य की संरक्षक देवी माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण माणिक्य राजवंश के समय हुआ था और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उज्जैन पैलेस त्रिपुरा का एक ऐतिहासिक महल है, जो अगरतला में स्थित है। यह महल माणिक्य राजाओं का निवास स्थान था और वर्तमान में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस संग्रहालय में त्रिपुरा की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। नीर महल त्रिपुरा का नीर महल एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह महल रुद्रसागर झील के बीच स्थित है और इसे भारत का एकमात्र जल महल माना जाता है। यह महल माणिक्य राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा बनवाया गया था। आधुनिक त्रिपुरा आज तेजी से प्रगति कर रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और बांस आधारित उद्योगों पर निर्भर है। इसके अलावा चाय की खेती और हस्तशिल्प भी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो रहा है। निष्कर्ष, त्रिपुरा न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिर, महल, लोक कथाएं और नृत्य इसे अद्वितीय बनाते हैं। त्रिपुरा की कहानी केवल एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की कहानी है जो इसे भारत के नक्शे पर एक विशेष स्थान देती है।